प्रीति एक बेहद ईमानदार और फर्जशनास एसपी थी। बरसों की अनथक मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और पिता के जज्बे व कुर्बानियों ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसके पिता ने अपनी इच्छाएं कुर्बान करके कदम कदम पर मुश्किलें झेलकर उसे उच्च शिक्षा दिलाई और पुलिस फोर्स तक पहुंचाया। इन दिनों प्रीति छुट्टियों पर अपने पैतृक घर आई हुई थी। घर की गलियां, मोहल्ले का माहौल और बचपन की खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। एक सुहानी दोपहर उसने सादे कपड़ों में बाजार जाने का फैसला किया। न कोई पदवी, न कोई रुतबा, बस एक आम लड़की की तरह। चलते चलते वह उस पुरानी मार्केट में पहुंच गई जहां बचपन में खेलते खेलते रुक जाया करती थी। रंग बिरंगी दुकानें, सब्जी बेचने वालों की आवाजें और तेल में तलते पकौड़ों की महक चारों ओर फैली हुई थी। इसी भीड़ भाड़ में वह एक कोने पर चावल छोले बेचने वाले एक बुजुर्ग के ठेले के पास रुकी। बाबा के सफेद बाल, माथे पर झुर्रियों के बीच बसी हुई मेहरबान मुस्कान और आंखों में बरसों की मेहनत की झलक साफ झलक रही थी। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, एक प्लेट चावल छोले दे दीजिए। बाबा खुशमिजाजी से बोले, जी बेटी, अभी देता हूं। उनका अंदाज इतना अपनापन भरा था कि लगता था हर ग्राहक उनका अपना हो। यही वजह थी कि लोग दूर दूर से उनके ठेले पर आते थे। कुछ ही पलों में बाबा ने गरम गरम चावल और ऊपर से मसालेदार छोले डालकर प्लेट उसके हाथ में थमा दी। प्रीति ने पहला कौर लिया और जैसे समय पलट गया, उसे वे दिन याद आ गए जब वह स्कूल से लौटते हुए यहीं रुकती, अपना बस्ता कुर्सी पर रखती और बाबा के चावल छोले बड़े मजे से खाती। उस पल उसे महसूस हुआ कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंची मंजिल क्यों न पाले, बचपन की खुशबू और स्वाद दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। इसी दौरान भीड़ को चीरता हुआ एक इंस्पेक्टर वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड और लहजे में रौब साफ झलक रहा था। आते ही वह कड़क आवाज में बोला, ओए बूढ़े, जल्दी से पैसे निकाल। बाबा के हाथ कांप गए। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर अचानक परेशानी और डर की लकीरें उभर आईं। हिचकिचाते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, अभी तो ठेला लगाया है, अभी कोई ग्राहक भी नहीं आया। आप शाम को आ जाना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। इंस्पेक्टर ने ताना मारते हुए ठहाका लगाया और बोला, हाँ हाँ, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चल फिर, तेरे ठेले को यहीं से उठवाकर फेंकवाना पड़ेगा। यह सुनकर प्रीति का सब्र टूट गया। वह एक कदम आगे बढ़ी। आंखों में गुस्सा और लहजे में दृढ़ता थी। आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं उनसे? ये आपके पिता की उम्र के हैं। इंस्पेक्टर ने तीखी नजरों से उसे घूरा और गुस्से में बोला, ओ लड़की, तुझे इस सब का कुछ पता नहीं है। बेहतर होगा अपने काम से काम रख। प्रीति के होंठ भींच गए, मगर वह चुप नहीं रही। तभी इंस्पेक्टर दोबारा बाबा के पास आया और धमकी भरे लहजे में बोला, बूढ़े, आखिरी बार कह रहा हूं, पैसे निकाल, वरना अभी तेरे ठेले को उठवाकर सड़क पर फेंकवा दूंगा। बाबा की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बेबसी से कहा, साहब, बस कोई ग्राहक आ जाए तो आपके पैसे दे दूंगा। मगर इंस्पेक्टर, जो ताकत के नशे में चूर था, अचानक आगे बढ़ा और पूरी ताकत से बाबा के ठेले पर लात मार दी। धड़ाम की आवाज के साथ ठेला सड़क के बीच उलट गया। गरम गरम चावल और छोले जमीन पर बिखर गए। मसाले की महक मिट्टी और धूल में मिल गई और बाबा बस पत्थराई हुई आंखों से अपने उजड़े रोजगार को देखते रह गए। यह दृश्य देखकर प्रीति का खून खौल उठा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बिजली सी चमक थी। सख्त लहजे में बोली, तुमने एक गरीब की मेहनत और रोजी पर लात मारी है। इसका अंजाम तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने ताना मारते हुए हंसी निकाली। हां, और तुम कर लोगी मेरा क्या? प्रीति ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपनी नजरें उसकी आंखों में गड़ा दी। मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगी और तुम्हारी वर्दी उतरवाऊंगी। तुम्हें सस्पेंड होना पड़ेगा। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तिलमिला उठा और गुस्से के आलम में उसने एक जोरदार थप्पड़ प्रीति के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ के झटके से प्रीति एक पल को पीछे हट गई। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला, गर्दन सीधी की और ठंडे मगर खतरनाक लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने किस पर हाथ उठाया है।
अब अपनी नौकरी गई समझो। इंस्पेक्टर ने एक ऊंचा ठहाका लगाया, जैसे उसकी बात को मजाक समझ रहा हो। फिर उसने बाबा की ओर इशारा करते हुए धमकी दी, बूढ़े, शाम को मैं फिर आऊंगा, पैसे तैयार रखना वरना सीधे जेल में डाल दूंगा। यह कहकर वह घमंड से कदम पटकता हुआ भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गया। बाबा जमीन पर बिखरे चावल छोलों को देखते रह गए और प्रीति के दिल में उसके खिलाफ एक आंधी तैयार हो चुकी थी। प्रीति ने नरम मगर गंभीर लहजे में बाबा से पूछा, बाबा, यह आपसे किस बात के पैसे मांग रहा था? बाबा ने एक भारी सांस ली, जैसे बरसों का दुख उनके सीने में कैद हो और अब बाहर निकल रहा हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, ये लोग हर हफ्ते यहां आते हैं और जितने भी ठेले वाले या छोटे दुकानदार होते हैं सबसे पैसे लेते हैं। अगर कोई इनकार कर दे तो उसका ठेला उलट देते हैं, सामान जब्त कर लेते हैं और कभी कभी तो जेल में भी डाल देते हैं। यह सुनकर प्रीति की आंखों में गुस्से की एक तेज चमक उभरी। उसने मजबूत लहजे में कहा, बाबा, आप फिक्र मत करें, आज के बाद आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। बाबा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और हल्की सी कांपती आवाज में बोले, लेकिन बेटी, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम गरीब लोग बस इनका हुक्म मान सकते हैं। प्रीति ने बाबा के झुके हुए कंधे पर हौसला भरा हाथ रखा और गहरी नजर से उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा, आप नहीं जानते मैं क्या कुछ कर सकती हूं। इसके बाद वह धीरे धीरे वहां से चली गई, मगर उसके कदमों में एक अजीब सी संजीदगी और चेहरे पर अटल इरादे की लकीर साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर वह खिड़की के पास बैठ गई। शाम की ढलती रोशनी में उसका चेहरा आधा रोशन था और आधा साए में डूबा हुआ। वह सोच रही थी, ये कैसे पुलिस वाले हैं जो जनता की रक्षा करने के बजाय गरीबों को लूटते हैं। नहीं, इनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसके दिल में फैसला हो चुका था, अब खेल उनके कानून के मुताबिक नहीं, उसके कानून के मुताबिक चलेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही प्रीति ने एक साधारण सूती साड़ी ओढ़ी, जैसे वह सिर्फ एक आम नागरिक हो। आंखों में अटल इरादे की चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी शांति लिए वह सीधी स्थानीय पुलिस थाने पहुंची। दरवाजे के पास खड़े सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मगर बिना कुछ कहे अंदर जाने दिया। काउंटर के पीछे बैठा एसएचओ फाइलों में व्यस्त था। प्रीति सीधा उसके सामने जाकर मजबूत लहजे में बोली, मुझे एक एफआईआर दर्ज करानी है। एसएचओ ने चौंक कर सिर उठाया, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जी जरूर, किसके खिलाफ एफआईआर करानी है आपको? प्रीति की आवाज में सख्ती और आंखों में अंगारे थे। यहां के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ जो गरीब ठेले वालों से हर हफ्ते पैसे वसूलता है। कल मेरी आंखों के सामने उसने एक बुजुर्ग चावल छोले वाले से पैसे मांगे और जब उसने मना किया तो उसके ठेले को लात मारकर सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। यह सुनते ही एसएचओ ने एक तेज ठहाका लगाया और कुर्सी पर टेक लगाकर बोला, ओ बीबी, हमारे ही थाने में आकर हमारे ही आदमी के खिलाफ एफआईआर करवाने आई हो? क्या हो गया अगर उसने गरीब से थोड़ी बहुत बदतमीजी कर ली? और वो बाबा भी अगर थोड़े बहुत पैसे दे देता तो ये तमाशा ही ना होता। प्रीति ने गुस्से से कहा, इंस्पेक्टर ने सिर्फ उस बाबा से बदतमीजी नहीं की, उसने मुझ पर भी हाथ उठाया है, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। एसएचओ कुर्सी से हल्का सा आगे झुका, चेहरे पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे चलता हुआ प्रीति के करीब आया और लगभग फुसफुसाते हुए बोला, मैडम, एक थप्पड़ ही तो मारा है, भूल जाओ ये सब। ये थाना आपके लिए जगह नहीं है, बेहतर होगा आप यहां से चली जाए। प्रीति की नजरें सख्त हो गईं। वह एक कदम पीछे हटी, सीधी खड़ी होकर तेज लहजे में बोली, याद रखना, मैं तुम सबको सस्पेंड करवाऊंगी। अभी तो जा रही हूं, लेकिन जिस दिन वापस आई वो दिन तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर वह मुड़ी और मजबूत कदमों के साथ थाने से बाहर निकल गई। अंदर पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे उनके दिल में पहली बार डर बैठ गया हो। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये लड़की कौन थी जो इतनी बहादुरी और आत्मविश्वास से हमें धमकी देकर चली गई? उधर प्रीति घर पहुंची तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में शोले भड़क रहे थे।
अपने कमरे में आते ही वह खुद से बोली, ये पूरा थाना ही सड़ चुका है, ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने असली रूप में इनके सामने जाऊं। अगली सुबह उसने अपनी बेदाग पुलिस वर्दी पहनी, कंधे पर रैंक की चमक, कमर पर पिस्तौल की हल्की सी झलक और चेहरे पर वो गरिमा जो केवल एक उच्च अधिकारी में होती है। उसने सरकारी जीप मंगवाई और ड्राइवर को आदेश दिया, सीधे थाने चलो। थाने के गेट पर जीप रुकते ही संतरी तुरंत सीधा खड़ा हो गया, मगर अंदर का मंजर देखकर प्रीति का खून खौल उठा। कुछ पुलिस वाले ड्यूटी रूम में ऊंची आवाज में ताश खेल रहे थे। हंसी मजाक के शोर में वर्दी का सम्मान कहीं खो चुका था। कोने में 3 सिपाही नशे में झूमते हुए बोतलें खाली कर रहे थे। प्रीति को अचानक दरवाजे पर देखकर सबके हाथ रुक गए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एसएचओ धीरे धीरे आगे बढ़ा, होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान और आवाज में घमंड ली बोला, ओह, तो अब तुम नकली पुलिस की वर्दी पहनकर हमें डराने आई हो। यह सुनते ही बाकी पुलिस वाले जोर जोर से ठहाके लगाने लगे, मगर उनकी हंसी अचानक उस वक्त थम गई जब प्रीति ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पहचान पत्र निकाला, मेज पर पटका और कड़कती हुई आवाज में कहा, चुप, मैं यहां की एसपी प्रीति वर्मा हूं और इस वक्त इसी पल तुम सबको सस्पेंड करती हूं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। एसएचओ का चेहरा पीला पड़ गया। बाकी पुलिस वाले गिड़गिड़ाकर कहने लगे, मैडम, ऐसा मत कीजिए, हम बाल बच्चों वाले हैं, अगर सस्पेंड हो गए तो घर वाले क्या खाएंगे। प्रीति ने उनकी मिन्नतें काटते हुए फौलादी लहजे में कहा, अपराध की कोई माफी नहीं होती। तुम सब गरीबों से हफ्ता वसूलते रहे, जनता की रक्षा करने के बजाय उनका खून चूसते रहे और इस थाने को अपराध का अड्डा बना दिया। आज तुम सब अपने अंजाम तक पहुंचोगे। यह कहकर उसने वायरलेस पर कॉल की। चंद मिनटों में पुलिस की 3 वैन थाने के बाहर आकर रुकीं। तुरंत सिपाही अंदर घुसे और पूरे स्टाफ को हथकड़ियां डाल दी। बाद में मुकदमा चला। प्रीति ने अदालत में गुप्त रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें रिश्वत की मांग और गरीब बाबा का ठेला उलटने का दृश्य साफ नजर आ रहा था। इसके साथ कई ठेले वाले बतौर गवाह पेश हुए। फैसला आया, हर एक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा। उस दिन थाने का माहौल हमेशा के लिए बदल गया और शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एसपी प्रीति वर्मा के इलाके में अब कोई भी गरीब पर जुल्म नहीं कर सकता।